एक दिन पीयूष अपने स्टूडियो में गेम खेल रहा था और सौरभ जोशी ब्लॉग बना रहा था। साहिल जोशी बाथरूम में नहा रहा था और चाची बर्तन धो रही थी। बड़ी मम्मी खाना बना रही थी और कुणाली हॉल में फुटबॉल खेल रहा था। तभी अचानक से हॉल से एक आवाज आती है। वो आवाज सुनकर सभी हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर रखा गुलदस्ता किसने तोड़ दिया है। फिर बड़ी मम्मी सबसे पूछने लगती है, गुलदस्ता किसने तोड़ा? तो क्या आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गुलदस्ता किसने तोड़ा? गुलदस्ता कुणाली ने तोड़ा, क्योंकि कुणाली ही हॉल में फुटबॉल के साथ खेल रहा था। बड़ी मम्मी कुणाली को बहुत ज्यादा डांटती है और कुणाली से कहती है, जाओ जाकर नया गुलदस्ता लेके आओ, नहीं तो घर में नहीं घुसने दूंगी। फिर कुणाली बोलता है, बड़ी मम्मी पैसे तो दे दो गुलदस्ते के। फिर बड़ी मम्मी कहती है, गुलदस्ता तुमने तोड़ा है, तुम ही अपनी पॉकेट मनी से गुलदस्ता लेकर आओ। फिर बड़ी मम्मी कुणाली को घर से बाहर निकाल देती है। फिर कुणाली थोड़े दूर जाने के बाद एक दुकान दिखाई देती है, जिस दुकान के सामने बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी होती है। फिर कुणाली उस दुकान के पास जाता है। फिर वो देखता है उस दुकान के बाहर कुछ लिखा है। उस बोर्ड पर लिखा था, पहेली बताओ गिफ्ट ले जाओ। ये देखकर कुणाली उस दुकान के अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसे एक दुकानदार मिलता है। दुकानदार कुणाली से एक पहेली पूछता है, अगर एक कुएं में 10 मेंढक हैं, उन 10 मेंढक में से एक मेंढक मर गया तो कुएं में कितने मेंढक बचे? कुणाली इसका उत्तर बताता है 10, क्योंकि मरा हुआ मेंढक भी उसी कुएं में है। सही उत्तर होने के कारण दुकानदार कुणाली को एक गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट लेकर कुणाली घर चले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद कुणाली एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने लगता है। तभी कुणाली देखता है उस गिफ्ट के अंदर एक बहुत ही शानदार गुलदस्ता होता है। कुणाली उस गुलदस्ते को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और उस गुलदस्ते को घर लेके चला जाता है। फिर कुणाली उस गुलदस्ते को बड़ी अम्मी को दे देता है और बड़ी अम्मी गुलदस्ते को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और गुलदस्ते को उसकी जगह पर रख देती है। तभी सौरभ वहाँ पर आ जाता है और सौरभ कुणाली, पीयूष और साहिल से कहने लगता है, चलो गार्डन में खेलने के लिए चलते हैं। फिर वो सब गार्डन में खेलने के लिए चले जाते हैं। वो सब गार्डन में मजे से खेल ही रहे होते हैं। तभी सौरभ जोशी उस फुटबॉल को जोर से मारता है और फुटबॉल झाड़ियों में जाकर घुस जाता है। तभी कुणाली दौड़ते दौड़ते उस झाड़ियों में से फुटबॉल लाने के लिए चला जाता है। जैसे ही कुणाली उस झाड़ी के पास पहुंचता है, उस झाड़ी के पीछे 2 चोर छुपे होते हैं जो कि छोटे बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। फिर वो 2 डाकू कुणाली को उठाकर ले जाते हैं। कुणाली की चीख सुनकर सौरभ जोशी उस झाड़ी के पास चला जाता है। फिर बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद सौरभ जोशी को कुणाली नहीं मिलता। फिर वो घर में चले जाते हैं। घर जाकर वो सारी बात बड़ी मम्मी को बताते हैं। इस बात को लेकर बड़ी मम्मी उनको बहुत ज्यादा डांटती है। तभी उनके घर में एक फोन आता है। सौरभ जोशी जैसे ही उस फोन को उठाता है, उस फोन में से एक डाकू बोलता है, अगर तुम्हें तुम्हारा भाई चाहिए तो मेरे को 1 करोड़ रुपए दे दो। ये सुनकर सौरभ जोशी बहुत ही डर जाता है और कहता है, अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? फिर वो डाकू कहता है, मेरे को नहीं पता, मेरे को पैसे दो और अपना भाई ले जाओ। फिर सौरभ और पीयूष पैसे का बंदोबस्त करने के लिए अपने घर से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको एक आदमी दिखाई देता है। फिर सौरभ और पीयूष गाड़ी से उतरकर उस आदमी से पूछते हैं, आप बीच रास्ते में क्या कर रहे हो? तभी वो बूढ़ा आदमी बोलता है, मेरी पहेली का जवाब दो और 1 करोड़ रुपया ले जाओ। फिर सौरभ कहता है, क्या पहेली है तुम्हारी? अगर एक अंधेरे कमरे में एक व्यक्ति बंद हो जाए, उसके पास मोमबत्ती और दिया और माचिस हो, वो सबसे पहले किसको जलाएगा? इसका उत्तर आप कमेंट में बताएं, देखते हैं किस किस का दिमाग तेज है। फिर सौरभ थोड़ी देर सोचने के बाद उसका उत्तर सही दे देता है। वो बुजुर्ग आदमी सौरभ को 1 करोड़ रुपया दे देता है। फिर सौरभ पैसे लेकर डाकू के पास चला जाता है और जैसे ही वो डाकू कुणाली को लेकर आता है, तो पुलिस आकर उस डाकू को पकड़ लेती है और जेल में डाल देती है और वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लेना।